subscribe our channel, like and share the video. दूर कहीं एक जंगल था जहाँ टूनी चिड़िया रहा करती थी। पूरे जंगल में वो सबसे खूबसूरत चिड़िया मानी जाती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपने दोनों दोस्तों नीलो चिड़िया और मीनू चिड़िया के साथ शाम के वक्त खेलने निकली। उन्हें पता ही नहीं था कि एक चील उनका शिकार करने के लिए उनका पीछा कर रहा है। टूनी चिड़िया मस्ती में आकर ऊपर उड़ने लगी। तभी मीनू चिड़िया ने देखा कि एक चील उस पर हमला करने वाला है। दोस्तों जल्दी नीचे चलो, चील हम पर हमला करने वाला है। उसकी बात सुनकर उसके दोस्त नीचे की तरफ आ गए, लेकिन मीनू चिड़िया गलती से एक डाल से टकरा गई और उसके पंख में चोट आ गई। वो तभी ज़मीन पर गिर गई और उड़ने के काबिल नहीं रही। ये देखकर टोनी चिड़िया और नीलो चिड़िया इसके पास पहुंच गए। अरे मीनू चिड़िया, क्या हुआ तुमको? मीनू चिड़िया, तुम ठीक तो? मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। ये कहकर इसने उड़ने की कोशिश की। तुम उड़ने की कोशिश मत करो वरना और दर्द हो जाएगा। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? इसकी चोट और दर्द सही करने के लिए हमें सुनहरी फूल लाना होगा जो काली पहाड़ी पर पाया जाता है। हाँ, इस फूल के बारे में सुना मैंने भी है, मगर काली पहाड़ी पर बहुत अंधेरा रहता है। हाँ, लेकिन इस वक्त तुम वहाँ जा सकती हो क्योंकि तुम हम सब में तेज उड़ सकती हो, जो दिन की रोशनी में वो फूल ला सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो फूल लेने अभी जा रही हूँ। ये सुनकर दोनों चिड़िया खुश हुई। नीलो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास रुक गई और टोनी चिड़िया काली पहाड़ी की तरफ उड़ गई। रास्ता काफ़ी लंबा था। काफ़ी दूर जाने के बाद टोनी चिड़िया ने देखा कि ठीक उसी की तरह दिखने वाली एक चिड़िया आसमान पर उड़ रही है। टोनी चिड़िया उसको हैरत से देख रही थी क्योंकि उसने अपने जैसी दूसरी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी। वो उसके पास जाकर उसके साथ उड़ते हुए बातें करने लगी। मेरा नाम टोनी चिड़िया है। तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। तुमको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। कहाँ से आई हो? मेरा नाम भी टोनी चिड़िया है। टोनी चिड़िया ने उसे सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो बोली, तुम एक टोनी चिड़िया होकर एक मामूली चिड़िया को दोस्त बनाती हो और उसके लिए सुनहरा फूल लेने भी जा रही हो। हाँ, तो क्या हुआ? हम दोनों टोनी चिड़िया हैं, जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया। हम सिर्फ एक दूसरे को दोस्त बना सकते हैं। वो मामूली दिखने वाली चिड़िया हमारे दोस्ती के लायक नहीं है। इस चिड़िया ने टोनी चिड़िया को ऐसी ऐसी बातें कहीं कि ये सब सुनकर इसमें घमंड आ गया। दूसरी तरफ नीलो चिड़िया मीनू चिड़िया के पास टोनी चिड़िया का इंतज़ार कर रही थी। जब सुबह हुई तो उसे टोनी चिड़िया की फ़िक्र होने लगी। उसने मीनू चिड़िया से कहा कि वो टोनी चिड़िया को देखकर आती है और फिर उसको वहीं छोड़कर आसमान में उड़ गई। थोड़ी देर बाद ही उसको दोनों टोनी चिड़िया उड़ती हुई नज़र आई। वो उनके करीब गई और उड़ते उड़ते टोनी चिड़िया से बात करने लगी। टोनी चिड़िया, तुम तो मीनू चिड़िया के लिए सुनहरा फूल लेने गई हुई थी, फिर यहाँ क्या कर रही हो? माफ़ करना, लेकिन अब तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो। मेरी दोस्त सिर्फ मेरे जैसी दिखने वाली टोनी चिड़िया है। तुम्हें अपनी खूबसूरती पर घमंड आ गया है। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं गई तो अब तो दिन निकल चुका है। मैं खुद उसके लिए फूल लेने जा रही हूँ। ये कहकर नीलो चिड़िया काली पहाड़ी की तरफ उड़ गई।
اور پھر کچھ دیر بعد منہ میں سنہرا پھول دبائے وہ مینو چڑیا کے پاس آ پہنچی۔ مینو چڑیا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ارے نیلو چڑیا، تم اکیلی ہی یہ پھول لے کر آ رہی ہو؟ ٹونی چڑیا کہاں ہے؟ یہ سن کر نیلو چڑیا نے اپنے منہ میں دبا پھول زمین پر رکھ دیا اور بولی، تم پہلے اس پھول کو کھا کر اپنا درد ٹھیک کرو، پھر میں بتاتی ہوں۔ مینو چڑیا نے اس پھول کی ایک دو پتیاں کھائی۔ ان کو کھاتے ہی مینو چڑیا کا درد ایک دم ٹھیک ہو گیا اور وہ اب اچھے سے اڑنے کے قابل ہو گئی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ پیاری دوست۔ اب مجھے بتاؤ کہ ٹونی چڑیا کہاں پر ہے؟ نیلو چڑیا نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب سن کر اس کو بہت برا لگا۔ انہوں نے پھر ٹونی چڑیا سے دوستی نہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف ٹونی چڑیا اپنی نئی دوست کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ پورے دن ساتھ کھیلتی رہتی اور وقت گزارتی۔ ایک دن جنگل میں بہت تیز بارش ہو گئی۔ دونوں چڑیا ایک پیڑ کی ڈال پر بیٹھ گئی۔ اچانک سے بجلی کڑکی اور پیڑ کا ایک بھاری پتا ٹونی چڑیا کے آ لگا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اب بارش بند ہو چکی تھی لیکن ٹونی چڑیا زخمی ہو گئی تھی۔ اس کے پنکھ میں بہت درد ہو رہا تھا۔ تم اوپر سے کیا دیکھ رہی ہو؟ آ کر میری مدد کرو۔ یہ سن کر نئی ٹونی چڑیا نیچے آئی اور بنا زمین پر قدم رکھتے ہوئے بولی، اب تم اڑ نہیں سکتی۔ جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی تم میری دوستی کے قابل نہیں ہو۔ میں اب بھی خوبصورت ہوں، بس اڑ نہیں سکتی۔ تم میرے لیے سنہرا پھول لے کر آؤ، میں اسے کھا کر ٹھیک ہو جاؤں گی۔ لیکن اب تم میری دوست نہیں ہو نا، تو میں تمہارے لیے سنہرا پھول لینے نہیں جاؤں گی، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا کو اپنی پرانی دوستوں کی یاد آنے لگی، لیکن اب اس کے پنکھ ٹوٹ چکے تھے، اس لیے وہ اب اڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی حالت میں وہیں پڑی رہی۔ کچھ دیر بعد نیلو چڑیا اور مینو چڑیا وہاں سے گزر رہی تھی تو ان کی اس پر نظر پڑی۔ اس کو دیکھ کر وہ دونوں اس کے پاس پہنچے۔ ارے تم تو بری طرح زخمی ہو، یہ کیسے ہوا؟ نیلو چڑیا اور مینو چڑیا، مجھے معاف کر دو، لیکن تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ تمہاری وہ نئی دوست کہاں ہے؟ یہ سن کر ٹونی چڑیا رونے لگی اور سب کچھ انہیں بتا ڈالا۔ گھمنڈ میں آ کر تم نے سمجھ لیا تھا کہ جو تمہاری طرح خوبصورت نہیں ہے وہ بات تک کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اب دیکھو کہاں ہے وہ جس کو تم اپنے لائق سمجھتی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب میں کبھی خود کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھوں گی۔ یہ سن کر نیلو چڑیا مینو چڑیا کو ٹونی چڑیا کے پاس چھوڑ کر کالی پہاڑ کی طرف اڑ جاتی ہے اور کچھ دیر بعد سنہرا پھول لا کر ٹونی چڑیا کو کھلا دیتی ہے، جس سے ٹونی چڑیا کا درد فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے اڑنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ان دونوں کے ساتھ اس جگہ چلی گئی جہاں وہ اکثر کھیلا کرتے تھے۔ ایک جنگل میں ایک بلو نام کی چڑیا ایک درخت پہ اپنے بچوں کے ساتھ ایک گھونسلے میں رہ رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک بارش کا موسم آ گیا اور بہت تیز بارش ہونے لگی۔ بلو بیچاری کہیں باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ ایک رات بہت تیز ہوائیں چلنے لگی جس کی وجہ سے چڑیا کا گھونسلہ درخت سے نیچے گر پڑا۔ چڑیا اور اس کے بچے بارش میں بری طرح سے بھیگنے لگے۔ بیچاری اس چڑیا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر چڑیا اپنے بچوں کو لے کر پاس ہی رہنے والے ایک کوے کے گھر گئی اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔
कौवा बहन, क्या तुम्हारे घर में हमें थोड़ी देर के लिए जगह मिलेगी? बारिश की वजह से मेरा घोंसला उड़ गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, दरवाज़ा खोलो। तो मैं क्या करूं? बारिश के रुकने तक हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे बहुत कांप रहे हैं। मेरे बच्चे अभी अभी सोए। अगर मैं दरवाज़ा खोलूँगी तो ठंडी हवा की वजह से वो जाग जाएंगे। मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। कुछ दिनों के बाद एक दिन चिड़िया के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। कौन है? चिड़िया, मैं कौवा हूँ। मेरा घर बारिश और हवा की वजह से टूट चुका है। मेरे बच्चे बारिश में भीग चुके हैं। मेहरबानी करके दरवाज़ा खोलो। आज की रात हम तुम्हारे घर ठहरेंगे। ठीक है कौवा बहन, आप अंदर आ जाओ। ये कहकर चिड़िया ने दरवाज़ा खोला और कौवा अपने बच्चों के साथ अंदर आ गई। कुछ दिन पहले चिड़िया के साथ किए बर्ताव कौवा को याद आया और वो बहुत शर्मिंदा हुई। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया बहन। इसी हालत में जब तुम मेरे पास आई थी तब मैंने तुम्हें अपने घर में आने नहीं दिया था और ना ही दरवाज़ा खोला था, लेकिन तुमने मुझे मेरे बच्चों को अपने घर में जगह दी। तुम्हारा ये एहसान मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं कौवा बहन, जब तक आप अपना घर नहीं बना लेती तब तक आप यहीं रुक सकती हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, लेकिन तुमने मेरा पूरा साथ दिया। आज से मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनकर रहूँगी और हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूँगी। इस तरह चिड़िया और कौवा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए।